बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश भगवान की। अब हम सब चलेंगे थोड़ा सा रामचरितमानस। आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा इस धराधाम पर आकर के हम सबके प्राणों की रक्षा कर रही है। हमारे और आपकी भूल है कि जो हम और आप उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं करते। जैसे जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं, ये सब हमारी और आपकी रक्षा के लिए है, रक्षा के लिए है। वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम और आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसका विनाश कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। इसलिए कि पेड़ पौधे जितने भी हैं सब देवी और देवताओं से भरे हुए हैं। आपकी क्षुधा को फल दे करके तृप्त कर रहे हैं। आयुर्वेद कहता है कि उनके पत्तों में, उनकी जड़ों में, उनके फूलों में, उनके फलों में सब कुछ रस रखा हुआ है। आप सेवन कर रहे हैं, उसका आप दुरुपयोग मत कीजिए। अच्छा, जैसे ले लीजिए एक पीपल का वृक्ष ले लीजिए। पीपल के वृक्ष में कहा गया है कि मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पत्ते पत्ते देवाना। बताइए, और इसका प्रमाण है मूल माने जड़। जड़ जो है वह ब्रह्मा का स्थान माना गया है। मूले ब्रह्मा तने विष्णु, और जहाँ से शाखा फूटती है उसके नीचे का भाग वो विष्णु का स्थान माना गया है। और जहाँ से शाखाएं निकल जाती हैं पौधे से, पीपल के वृक्ष से, वहाँ शंकर का स्थान माना जाता है। और जितनी डार और पहुनियां हैं, मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पत्ते पत्ते देवाना, और जितने भी 33 करोड़ के देवताओं का वास पीपल के वृक्ष में होता है। लेकिन हम और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको काट करके उसको नष्ट कर रहे हैं, जबकि वह आपको दवा के रूप में भी अर्पित करता है। आप खा करके देखिए, उसके पत्ते को सुबह 4 बजे उठ करके आप 2-4 पत्ता नरम आप ले लीजिए, पान की तरह कूचते हुए उसका रस ग्रहण कीजिए, और कुछ दूर जाइए, उसके छिलके को थूकिए, रस ग्रहण कर लीजिए। 4-10 दिन करने से वह आपके पेट की सफाई अवश्य करेगा, क्योंकि वो देवताओं का वास है। और 1 लोटा जल छोड़ रहे हैं आप, शंकर के नाम से छोड़ रहे हैं। ऊपर टहनियों पर जहाँ से शाखाएं फूटी हैं उसमें ब्रह्मा भी पा रहे हैं, विष्णु भी पा रहे हैं, शंकर भी पा रहे हैं। और किसी भी प्रकार की प्रेत यौन हो, प्रेती बाधा हो, और या शनिश्चर का दोष हो, तो उसमें आप काले धागे को ले जा करके अपने बराबर नाप करके अगर आप बांध देते हैं, शंकर जी से आराधना करते हैं, तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसे वृक्ष के लिए आप दुरुपयोग कर रहे हैं। यह दुरुपयोग करना आपके लिए हानिकारक है। इसलिए पत्तों का आदर कीजिए, और किसी भी देवी देवता को आप
चाहते हैं तो वहाँ आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, श्रद्धा और भक्ति के साथ। अगर आप उस पर नियमित रहेंगे तो अवश्य आपको दर्शन मिलेगा उनका, इसमें संदेह नहीं है। आप रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो उसमें आप श्रद्धा भक्ति के साथ, नियम के अनुसार श्रद्धा भक्ति के साथ अगर आप लगे रहेंगे तो अवश्य आप निरोगित हो जाएंगे। यह प्रकृति की देन है, यह प्रकृति की चीज है। तो इस तरीके से अब समय जो है पार कर गई। अब हम आगे चल करके कुछ रामचरितमानस पर विचार करेंगे। अब यहीं विराम कर रहे हैं। आयुर्वेद में जितने भी धरती से उत्पन्न हुई चीजें हैं वो सब दवा के रूप में हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए करुणा निधान की जय।